हेलो गाइस, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ क्लास 6 एक्सरसाइज 1.1 के सम्स। जैसा कि सबसे पहले सम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें इसमें फिल करना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1 लाख और इधर लिखा हुआ है 10,000। 1 लाख को और हमें 10,000 को दोनों को इक्वल करना है। उसके लिए हमें यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है। हमें यहाँ क्या फिल करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में इसको लिख लीजिए। 1 लाख को हम कैसे लिखेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। ये हो गया हमारा 1 लाख। और इधर क्या लिखा हुआ है? 10,000। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना 10,000, वो न्यूमेरिकल वैल्यू में 10,000। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो इधर स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया है 1 लाख और इधर लिख दिया है 10,000। अब देखिए इसमें कितनी ज़ीरो है? 1 2 3 4 5। और इधर कितनी ज़ीरो है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5 हमारी यहाँ है और 1 2 3 4 4 ये हमारी यहाँ है। तो हमें 1 लाख को 10,000 1 लाख और 10,000 को इक्वल करने के लिए कितनी ज़ीरो की ओर वो है? तो देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है। तो हमें 10,000 को 1 लाख के इक्वल करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ कितना आएगा? 10। ऐसे ही सेम सेकंड क्वेश्चन है 1 मिलियन। 1 मिलियन को हम कैसे लिखेंगे? वंस, टेंस, 100, फिर होता है 1000, 10,000, 100,000 और फिर होता है हमारा 1 मिलियन। और इधर कितना है? 100,000। 100,000 को हम कैसे लिखेंगे? वंस, टेंस, 100, 100,000, 10,000, 100,000। और यहाँ पे 100,000, 10,000, 10,000, 100,000 और मिलियन। अभी हमने दोनों साइड लिख लिया। अभी हम काउंट करेंगे यहाँ कितनी ज़ीरो है? 1 2 3 4 5 6। और यहाँ कितनी ज़ीरो है? 1 2 3 4 5। इधर वंस अगेन यहाँ पे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है और अब हमें फिर से इन दोनों को इक्वल करने के लिए ये 1 0 जो एक्स्ट्रा है इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में सेम 10 आंसर आएगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है नाउ। अब ये इंडियन नेमिंग में है 1 करोड़। 1 करोड़ अब हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। और इधर हमारा कितना है? 10 लाख। 10 लाख को लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और यहाँ पे 10 लाख। अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमारी है 7 ज़ीरो। यहाँ पे कितनी है? 1 2 3 4 5 6। अगेन यहाँ पे 7, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा है और यहाँ पे एक ज़ीरो कम है। अगर हम इन दोनों को फिर से इक्वल करना है तो अगेन हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर इज अगेन 10। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 करोड़। अगेन हम ऐसे ही सेम प्रोसीजर रहेगा हमारा। दोबारा से हम 1 करोड़ को लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अगेन नाउ हेयर मिलियन। मिलियन को हम कैसे लिखेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड अगेन मिलियन। अब नाउ काउंट द जीरोज। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे अगेन हमारी कितनी है? 7 ज़ीरो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे है हमारी 6 ज़ीरो। तो फिर से अगेन यहाँ पे एक ज़ीरो का डिफरेंस आ गया। तो अगेन हमें इन्हें इक्वल करने के लिए इधर को मिलियन को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर है 10। अब हमारा इस क्वेश्चन का इस पार्ट का लास्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 1 मिलियन। 1 मिलियन को हम कैसे लिखेंगे? अगेन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। अगेन हमें यहाँ लाख को लिखना है। लाख को कैसे लिखेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। अब हम काउंट करेंगे कितनी ज़ीरो? 1 2 3 4 5 6 और अगेन 1 2 3 4 5। अगेन यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है। नंबर इज़ नॉट इक्वल। तो अगेन हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? जो एक्स्ट्रा ज़ीरो है हमारी 1 0, तो उससे 10 से। तो यहाँ पे भी आंसर इज़ 10। अब देख सकते हैं हमारे जो जितने भी क्वेश्चन हैं ऑलमोस्ट सबका आंसर सेम आ रहा है, 10 10 10। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट। अब इसके आगे हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में, जिसमें क्या लिखा हुआ है?
प्लेस कोमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना और कोमा उसमें लगाने हैं। तो सबसे इसका मैं आपको एक इजी वे बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले देख लीजिए ये इंडियन में है या इंटरनेशनल नेमिंग में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लाख है, तो हाँ ऑब्वियसली कि ये इंडियन नेमिंग है। तो सबसे पहले हम ऊपर थोड़ा सा बच्चों को आसानी रहती है, ऊपर हम लिख देंगे जैसे वंस का ओ, टेंस, फिर आता है 100, फिर आता है हमारा 1000, फिर आता है हमारा 10,000, फिर आता है लाख और फिर आता है 10 लाख। आगे आता है करोड़ और 10 करोड़, लेकिन वो हम लिख नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे एज वी कैन सी कि लाख तक ही 73 लाख, तो लाख तक हमारा काम हो जाएगा, इसलिए हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अब हम जो वैल्यूज़ हैं इनके नीचे हम पुट कर देंगे और जो वैल्यूज़ नहीं हैं उनकी जगह पे हम 0 लिख देंगे, तो आसानी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहले क्या लिखा है 73 लाख, लाख के हमारे कितने हैं 73, तो हम ये लाख के नीचे ही वैल्यू पुट करेंगे 73 लाख इधर आ जाएगा। उसके बाद 1000 के हमारे कितने हैं 75, तो ये दोनों जो वैल्यू हैं 75 ये 1000 के नीचे आएंगे और 1000 की वैल्यू यहाँ हमें पुट करनी है 1000 के नीचे, 1000 और 10,000 के नीचे यहाँ हम लिखेंगे 75। अगेन क्या है 300, 100 के नीचे क्या आएगा 3 एंड लास्ट में हमारा क्या है 7। तो बच्चों बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं उन्हें वैल्यू पता नहीं, वो कई बार ऐसे लिख देते हैं 70 इज़ नॉट अ राइट वन। ये हमारा 70 जैसे हम लिखेंगे तो ये हमारा 70 बन जाएगा, तो गलत है। तो हमें 7 लास्ट में लिखना है और यहाँ पे टेंस की वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब 2 लास्ट में 2 वैल्यू नहीं है, ये 2 डिजिट की, तो हमें यहाँ पे 0 पुट करना है। तो ऐसे ये वाला सवाल हमारा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बच्चों के लिए। इसमें क्या लिखा हुआ है 9 करोड़ 5 लाख 41। अभी यहाँ पे बहुत सारी बीच में वैल्यू मिसिंग है, तो इससे फिर से हम ऐसे ही तरीके से वंस टेंस डाल के आसानी होगी, तो हम फिर से यही लिखेंगे वंस, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। लेकिन अगेन बच्चों यहाँ पे हमें लाख पे नहीं रुकना है, आगे हमारे करोड़ तक वैल्यू, तो हमें आगे जाना है लाख, 10 लाख और अब हम करोड़। अब हमें वैल्यू फुल करनी है। यहाँ पे कितना है करोड़ की वैल्यू कितनी है 9। अगर यहाँ पे वैल्यू 2 डिजिट में हो तो हम यहाँ पे 10 करोड़ भी लिखें, लेकिन 9 करोड़ है मैंने देख लिया था, तो 9 की एक ही डिजिट होती है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ करोड़ लिखा है। अगर इससे ज़्यादा कोई 2 डिजिट की वैल्यू हो यहाँ पे तो हम यहाँ पे 10 करोड़ भी लिख सकते हैं। तो 9 करोड़ के नीचे मैंने 9 करोड़ लिख दिया। फिर उसके बाद है 5 लाख। लाख की हमारे पास वैसे तो 2 डिजिट होनी चाहिए लाख की और 10 लाख की, लेकिन बच्चों यहाँ पे 2 डिजिट नहीं है, सिर्फ एक डिजिट है, तो हम यहाँ लिखेंगे आगे 0 और पीछे 5, उससे ही 5 बनता है। अगर हम आगे 5 पीछे 0 लिख देंगे तो वो 50 बन जाएगा, तो ऐसा नहीं करना, आपको 5 लिखना है, 0 यहाँ 5। लाख की हो गई फुल। अब हमें क्या फिल करना है 41। अब देखिए बच्चों कोई इसमें 1000 मेंशन नहीं किया गया है, ना ही कोई 100 की वैल्यू मेंशन की गई है, सिर्फ 41 सिर्फ हमें यहाँ लास्ट में लिखना है। ये है वंस और टेंस की, और बीच में हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, तो ऐसा जैसा मैंने बताया था जो वैल्यू नहीं दी गई हो उनके नाम के आप 0 रख दो और इससे आसानी होगी। और हाँ बच्चों मैंने एक बात और नहीं बताई है, जैसे कोमा इसमें लिखा हुआ है प्लेस कोमास करेक्टली, हमने इसमें कोमा नहीं लगाए, तो मैं बता देती हूँ बच्चों। जैसे कि जो इंडियन नेमिंग होती है, इंडियन जो हम करते हैं नेमिंग, उसमें क्या होता है पहले 1 2 3 के बाद एक कोमा लगता है, उसके बाद 2 के बाद लगता है 1 2 3 के बाद हमने लगा दिया, फिर 2 को छोड़ के, फिर अगेन 2 को छोड़ के। ये बहुत ईजी है। इधर भी ऊपर वाले में आपको सेम करना है 1 2 3 के बाद कोमा, फिर उसके बाद 1 2 के बाद कोमा, और फिर आगे और डिजिट नहीं है तो हमें आगे नहीं करना, ठीक है। तो ये आ गया होगा। अब हम इसके आगे वाले सम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगला सम है 7 करोड़ 52 लाख 21,000 और 702, ठीक है। अगेन से हम वही वाला सेम वो प्रोसीजर ऊपर लिखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के बाद हमें क्या लिखना है 10,000, फिर उसके बाद क्या आता है 10,000 के बाद लाख, 10 लाख और करोड़ लिख दिया। फिर उसके बाद बच्चों देखो क्या है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ 7 करोड़, करोड़ की वैल्यू के नीचे हम क्या लिखेंगे 7 लिख दिया। उसके बाद क्या है 52 लाख, लाख की वैल्यू कितनी है 52, और लाख की डिजिट हमें कहाँ लिखनी है लाख के नीचे ही, लाख और 10 लाख के नीचे, तो 52 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 52। फिर उसके बाद क्या है 21,000, क्या लिखा हुआ है 21,000, ये मतलब 21 किसके नीचे लिखना है 1000, और 1000 कहाँ है ये रहा हमारा 1000 और 10,000, तो इसी के नीचे हम लिखेंगे 21।
उसके बाद क्या है 300, 100 का कितना है, इसका मतलब 3 हमें यहाँ लिखना है, और लास्ट में कितना है 2, तो 2 लास्ट में, और यहाँ पे हमें टेंस की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, मतलब लास्ट में 2 डिजिट नहीं दी गई है। अगर यहाँ पे 2 अक्षर देता तो हम दोनों का फिल कर देते हैं अब, लेकिन यहाँ पे 2 है और 2 एक ही डिजिट है, तो लास्ट में आएगी और बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 58 मिलियन। ध्यान से देखना बच्चा, लेकिन अब तक हम क्या कर रहे थे इंडियन नेमिंग के अकॉर्डिंग, अब क्या आ गया मिलियन। मिलियन है, कोई इंडियन नेमिंग नहीं है, ये एक इंटरनेशनल नेमिंग है। इंटरनेशनल नेमिंग कैसे करते हैं, इसमें हम सबसे पहले ऐसे वंस लिखते हैं, फिर टेंस, फिर 100। ऐसा तो इसमें सेम है, वंस टेंस 100, लेकिन इंडियन से यहाँ ये थोड़ी सी अलग है। फिर इसमें आता है 1000, फिर 10,000, यहाँ तक भी सेम है, लेकिन हम इसके बाद इंडियन में लाख लिखते हैं, लेकिन ऐसा इंटरनेशनल में नहीं होता। 1000 10,000 के बाद यहाँ आता है 100,000, हर उसकी 3 डिजिट होती हैं यहाँ पे। फिर जैसा कि लाख करोड़ चलते हैं आगे यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1000 10,000 और 100,000 के बाद अब आएगा मिलियन, फिर 10 मिलियन, और फिर लास्ट में आता है 100 मिलियन। ऐसा कुछ यहाँ की नेमिंग चलती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है 58 मिलियन। मिलियन के कितने वर्ड हैं 1 2 3 वर्ड्स तक हम फिल कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 58 है, तो ये लास्ट की 2 डिजिट में ही आ जाएगा 58। हम आगे कुछ नहीं है, तो आप 0 छोड़ सकते हैं, वो लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं। उसके बाद हमें मिलियन तक हो गया, उसके बाद क्या है 423,000 पीछे क्या है 1000, मतलब इसके आगे की सारी वैल्यू ये हमें कहाँ फिल करनी है 1000 वाले में। अब 1000 के हमारे पास कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है 423, 400 यहाँ पे 20 और 3, ये हमें 1000 का भी पूरा हमारा बॉक्स फिल हो गया। अब लास्ट में क्या है 200 100 के नीचे हमें क्या लिखना है 2, और लास्ट में 2 तो फिर लास्ट वाले का है, यहाँ टेंस की कोई वैल्यू दी नहीं गई है, तो अगेन यहाँ पे हमें 0 पुट करना है। ठीक है, अब ये फिर से यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है बीच में लाख, तो इसका मतलब ये क्या है फिर से इंडियन नेमिंग है। तो दोबारा से हमें वंस टेंस 100, और उसके बाद 100 के बाद आएगा 1000, फिर 10,000, उस 100 10,000 और फिर लाख, और फिर 10 लाख तक यहीं हमारा काम चल जाएगा, हमें आगे फिल करने की जरूरत नहीं है। 23 लाख तक हमारा हो जाएगा, इसीलिए करोड़ तक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 23 लाख का कितना है 23, 2 और 3 एंड 30,000 का कितना है 30 अगेन 10 लास्ट में 10, और यहाँ से कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ 10 भर देते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए ये यहाँ पे कोई भी 100 मेंशन नहीं है, इसीलिए ये जो 10 है ये वंस और टेंस के प्लेस पे आएगा, ना कि 100 की प्लेस पे। 100 के प्लेस की उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। और हाँ बच्चों, मैंने यहाँ पे कोमास नहीं लगाए हैं, जो मैं भूल जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे करोड़ है, तो मैंने जैसा पहले ही बताया था करोड़ में क्या लगता है 3 के बाद फिर 2 के बाद 1 2 3, 3 के बाद फिर 1 2 के बाद फिर 1 2 के बाद, ऐसा हो गया। यहाँ पे था मिलियन में क्या होता है इंटरनेशनल नेमिंग में हमेशा 3 के बाद चलना है, यही डिफरेंस है इंडियन और इंटरनेशनल में, हमेशा 3 अक्षर, चाहे 1 2 3 यहाँ पे भी 1 2 3 यहाँ पे भी, और 1 2 3 यहाँ कुछ है ही नहीं, तो आपको लगाने की जरूरत नहीं। अगेन यहाँ पे लाख है, मतलब इंडियन है, तो 1 2 3, फिर अगेन 1 2 के बाद, और यहाँ पे 2 के बाद आगे लगाओ, उनको नहीं कोई मतलब नहीं। अभी आ गया हमारा थर्ड पार्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है इंसर्ट कोमा सुटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है कोमा भी लगाना है और उनके नेम भी लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम। ये इंडियन सिस्टम से हमें यूज़ करना है। देखो अब हमें इंडियन में कैसा मैंने अभी बताया था बच्चों आपको 1 2 3, 3 के बाद कोमा, फिर 1 2 2 के बाद कोमा, फिर 1 2 2 के बाद कोमा, ऐसा है। ऐसा बहुत अब आपको नहीं, अगर आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है लिखने में, आपको पता नहीं है कहाँ तक जा रहा है करोड़, तो इसके पीछे ऊपर ऐसे ही लिख लो, जैसे मैंने वो में सिखाया ना, ऐसे ही लिखो वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, ऐसे ही उसके ऊपर लिख लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। अब हमें पता चल गया ये कितना, 8 के ऊपर जो लिखा है वही वैल्यू हमें लिखनी, मतलब ये बन गया 8 करोड़। हम ऐसे ही लिख देंगे, जो इसके ऊपर लिखा है 8 और उसके ऊपर जो भी लिखा है वो लिख देंगे करोड़। फिर यहाँ पे कोमा है, मतलब इन दोनों को हमें साथ में बोलना है। तो ये कितना है 75 और ऊपर इनके क्या है लाख, तो हमें क्या लिखना है 70 लाख। क्या लिखेंगे हम 75 है और फिर लाख। फिर उसके बाद अगेन हम पढ़ेंगे, अगेन यहाँ तक हो गए, फिर ये क्या है
95 और उनके ऊपर क्या है 1000, तो हम अगेन लिखेंगे 95 और 1000, क्या लिखेंगे 95,000। और फिर उसके बाद क्या है 7, 7 अकेला ही आता है, 7 के ऊपर क्या है 100, 7 अकेला आएगा बच्चों, ध्यान रखना। 7 के बाद क्या आएगा 100, 700 और लास्ट में कितना है हमारा 62, तो 62 ऐसे ही लिखना है 62। आ गया समझ में। उसके बाद ये सारे इंडियन है तो फिर से हम 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, ऐसे ही। फिर दोबारा से देखिए ये 1s है, ये 10s है, फिर ये 100 है, फिर ये 1000 है, फिर ये 10,000 है, फिर ये लाख है, फिर 10 लाख है। आसानी से आप दिख रहे हैं, आप आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं। अब ये दोनों कोमे से पहले ये दोनों लाख के इनके ऊपर देख लो लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा 85 लाख। क्या आएगा 85 लाख। थोड़ा सा ब्लर हो गया शायद दिख नहीं रहा। हाँ इसका है बच्चों 85 लाख। क्या आ गया 85 लाख। फिर उसके बाद क्या है 46 के पीछे क्या आएगा, आप जैसे कि आप देख सकते हैं 46 के ऊपर क्या है देखो 1000, तो क्या आएगा 1000। फिर उसके बाद क्या है 2, जैसे कि मैंने बताया था 2 हमेशा अकेले आएगा, 2 के साथ क्या आएगा 100, 283, क्या आएगा 83। ओके नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगेन 1 2 3 के बाद कोमा, 1 2 के बाद कोमा, फिर 1 2 के बाद कोमा। जैसे कि हमने लगा लिए कोमा, अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। अब इसका नेमिंग वंस, फिर ये क्या है टेंस, वंस टेंस, फिर क्या है 100, फिर उसके बाद क्या आता है 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्पेस कम छोड़ा है तो आप अच्छे से साफ में लिखें। तो ये जो फर्स्ट डिजिट आई है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है करोड़, करोड़ तक आई है, तो हम क्या लिखेंगे 9 करोड़। क्या लिखेंगे 9 करोड़। और फिर ये 99 इसके ऊपर क्या आया हमारा लाख, तो ये क्या हो गया 99 के हमारे बाद क्या आएगा लाख। तो बच्चों अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ देखना, यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 हैं। हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 0 0 1000, इट वुडंट भी, थोड़ा स्टेबल नहीं है, तो इसीलिए हम ये नहीं लिखेंगे। 0 का मतलब है कोई वैल्यू हमें नहीं लिखना है, ठीक है। ये आप छोड़ देंगे, 1000 आपको मेंशन ही नहीं करना अपनी नेमिंग में। उसके बाद 100 के नीचे भी 0 है तो ये भी हमें मेंशन नहीं करना है। अब लास्ट का जो लिखता है 46, बस हमें ये ही लिखना है 46। अब हमारा अगला है बच्चों, अब हमें इसको फिर से वंस, टेंस, 100, 1000, फिर 1000 के बाद 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। ये हमारा फिर से करोड़ है। फिर कोमा भी लगाओ 3 के बाद 2 के बाद 2 के बाद। अब हम फिर से देखेंगे 9 के ऊपर हमारा क्या है सी का मतलब क्या होता है करोड़। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 9 करोड़ लिख लिया। फिर इन दोनों को कोमा है मतलब ये दोनों साथ में ही बोले जाएंगे, तो इनका ऊपर क्या लिखा हुआ है लाख, तो ये किसके हैं लाख के। क्या आएगा 84 लाख। क्या आएगा हमारा आंसर 84 लाख। उसके बाद हमारा क्या है 32, ये दोनों भी अगेन साथ में लिखे जाएंगे क्योंकि ये प्लेस एक जगह है और कोमा भी लगा हुआ है, इनके ऊपर क्या है 1000, तो हम क्या लिखेंगे 32 और फिर क्या लिखेंगे 1000, ठीक है। फिर उसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि यहाँ पे क्या है 7, तो 7 के ऊपर क्या है 100 और 100 हमेशा अकेला आएगा 700, लास्ट में कैसा है 1। ओके ये हो गया आपका डन, ठीक है बेटा। अब उसके बाद है हमारा लास्ट और 4th पार्ट है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। यहाँ पे क्या करना है इंसर्ट कोमा सुटेबली, आपको फिर से कोमा लगाना है, राइट द नेम्स, उनके नाम लिखने हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगेन हमें इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से इनको कोमा लगा के और उनको प्लेस करना है। देखिए बेटा इंटरनेशनल मैंने पहले ही पेपर किए हुए समूह में बताया था कि जब भी हम इंटरनेशनल करते हैं, जैसे इंटरनेशनल का एक सम आया था मिलियन वाला, पता नहीं वो, हाँ ये वाला था मिलियन वाला, तो इसमें जैसे हमने 3 के बाद कोमा लगाया था, 3 के बाद अगेन यहाँ पे वही होता है। इंटरनेशनल में क्या होता है 3 के बाद कोमा होता है। देखिए बेटा 1 2 3 के बाद हम कोमा, 1 2 3 के बाद कोमा, ये 2 रह गए तो इनको ऐसे रखेंगे। अभी हम क्या लिखेंगे इसमें ऊपर, इसमें हम ऊपर लिखते हैं जैसे कि मैंने बताया था 1 10 100, तो इनका सेम होता है। फिर होता है 1000 10,000, लेकिन यहाँ होता है 100,000, फिर होता है मिलियन, फिर होता है 10 मिलियन, और यहाँ पे 100 मिलियन भी होता है लेकिन अभी कोई वैल्यू नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे।
अब हम इनको लिखेंगे। अब ये दोनों कोमा एक साथ है तो पहले इनका नाम लिखेंगे। इनका क्या हो गया 78 और इनके ऊपर क्या है मिलियन। तो सबसे हम पहले हमें क्या लिखेंगे 70 मिलियन। क्या लिखेंगे 70 मिलियन। हो गया बच्चों। फिर उसके बाद क्या लिख रखा है ये अब तीन डिजिट के बाद कोमा है, मतलब हमें ये तीनों डिजिट 9 2 1 ये एक साथ बोलनी है। अब हम अलग नहीं बोल सकते, जितने वर्ड्स के बाद कोमा है उसको हमें एक साथ बोलना है। अब इनको ऐसे 9 2 1 तो बोल नहीं सकते, तो इनको हमें 100 के साथ बोलना पड़ेगा 921। तो हम इसको क्या लिखेंगे 921। क्या लिखेंगे 921। लेकिन ऐसा नहीं है कि ना हमने 921 लिख दिया तो ऊपर वाली जो वैल्यू है जो इनके ऊपर लिख रखा वो हमें मेंशन नहीं करना, वो भी करना है। इनके ऊपर क्या था 1000 के हैं ये सारी डिजिट, 1000 10,000 100,000, मतलब ये तीनों हमारे 1000 के हैं। तो इनके पीछे भी हम क्या लिखेंगे 1000। क्या लिखेंगे 1000। अगेन ज़ीरो मतलब ज़ीरो हमें मेंशन ही नहीं करनी है। ज़ीरो के ऊपर 100 है तो 100 वाली हमें लिखनी नहीं है। लास्ट में हमारा क्या रह गया ओनली 92। सिर्फ हमें वही लिखना है जो हमारा लास्ट में रह गया 92। होप सो बच्चों आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको समझाया। 3 के बाद कोमा, सबसे पहले आप कोमा लगाएंगे, उससे क्या है आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी कि कौन सा वर्ड किसके साथ बोलना है। 3 के बाद कोमा, फिर अगेन 3 के बाद कोमा, और लास्ट में 2 तो अकेले रह गए। अब फिर से हम क्या लिखेंगे वंस टेंस, फिर क्या लिखेंगे 100, फिर क्या लिखेंगे बोलिए 1000, फिर 10,000, फिर क्या होता है 100,000, फिर और बोलो बच्चों उसके बाद क्या आता है मिलियन और 10 मिलियन। ठीक है। अब हम इसको फिर से बोलेंगे, दोनों एक साथ, इनका कोमा एक साथ है तो बोलेंगे हम इनको क्या बोलेंगे 99। क्या नाम बन गया इसका 99। क्या बनेगा 99, और पीछे क्या लगाना है मिलियन। क्या लगाना है बच्चों मिलियन, 99 मिलियन। फिर अगेन ये तीनों साथ में है, मैंने अभी बताया पीछे, इसको क्या बोलेंगे 900। क्या बोलेंगे 995, 85 है ये, ध्यान आप रखो, मेरे साथ गलत मत करना, 85 है ये। ठीक है 85 हो गया। उसके बाद ऊपर क्या लिख रखा है वो भी मेंशन करना है, ये भी नहीं भूलना 1000। क्या लिख रखा है 1000, और फिर क्या है 102। क्या लिखना है 102। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा स्पेस की थोड़ी सी वैल्यू वो सॉरी मैंने थोड़ा सा छोड़ा नहीं, तो आप ध्यान से कर लेना 102। बस आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो तो आप आवाज़ से एस्टिमेट लगाना, मैंने 102 लिखा है। अब हम लास्ट सम की तरफ होते हैं। लास्ट सम हमारा लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है। अब देखिए फिर से हमें क्या करना है 3 डिजिट के बाद कोमा प्लेस करना है 1 2 3 1 2 3। अगेन यहाँ पे हमारा 1 बच गया, ये थोड़ा सा उससे कम लेंथ है, तो 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 और अगेन बच्चों लास्ट में मिलियन। ओके। अब हम क्या लिखेंगे इसका नाम यहाँ पे कोमा है मतलब ये अकेले बोला जाएगा पहला और कुछ नहीं है, तो 7 मिलियन। क्या बन गया 7 मिलियन। क्या लिख दिया मैंने 7 मिलियन। और फिर ये तीनों साथ में हैं, क्योंकि तीनों साथ में है तो इसका क्या आएगा 452। क्या लिख रखा है 452। और इनके ऊपर क्या आएगा वो बिल्कुल नहीं भूलना है, वो इसके ऊपर क्या है 1000, तो ये क्या आएगा 1000। और लास्ट में क्या है 283। क्या आएगा 283। ये बहुत ही इजी सवाल है, एक बार आप समझ जाओ उसके बाद ये आपको बहुत इजी लगेंगे। इजी। अब नाउ फिनिश कम टू द लास्ट पार्ट। ये लास्ट और फाइनल पार्ट है इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 1.1 जो है 6th क्लास की, इसका लास्ट पार्ट है। अब इसमें फिर से आप खुद कीजिए। देखिए 1 2 3 3 के बाद कोमा, 1 2 3 3 के बाद कोमा, और ये 2 बच गए। और अब हम मैं इसमें ऊपर लिख नहीं रही हूँ 1s 10s, आप खुद अपने दिमाग से काउंट कीजिए मेरे साथ कि ये क्या है। ये क्या है 1s, ये 10s, ये 100, ये बोलिए ये होता है हमारा 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। अगेन यहाँ पे क्या आएगा मिलियन और 10 मिलियन। कई बार क्या होता है हर बार आप ऐसे ऊपर वैल्यूज़ नहीं लिख सकते ना, कुछ बार कई बार मन में भी कैलकुलेट करके देखिए, कि आपको पता होना चाहिए कि माइंड इतना शार्प हो जाना चाहिए। आप 6th क्लास के बच्चे हैं तो थोड़ा सा आप मन में भी काउंट कीजिए ये क्या है। 1s 10s आपको पता चल गया, हम मिलियन पे आ गए। एक में बिना उसके लिखे आपको करना सिखा रही हूँ। अब हम मिलियन तक आ गए, तो अब हमें पता चल गया ये आगे दोनों वाले क्या है मिलियन। तो क्या लिखना है 48 मिलियन। क्या लिखना है 48 और मिलियन। क्या लिखेंगे हम 48 मिलियन लिख दिया।
उसके बाद क्या करना है, ये यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो तो हमें अगेन कोई इसका नहीं लिखना है, लास्ट में कितना रह गया 49 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे 49 हमने लिख दिया। और इसके ऊपर क्या था सोचिए, ये क्या, हाँ यहाँ क्या आता है, तो अगेन अगर आप भूल गए तो आप दोबारा से काउंट कर सकते हैं, 1s 10s 100, यहाँ पे आता है 1000 10,000 और 100,000, मतलब ये किसकी वैल्यूज़ हैं 1000 की, ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर इसमें लिख देना 1000 पीछे। अब लास्ट में जो हम रह गए वो तो यूजुअल जैसे सब क्वेश्चनों में होता है वही लिखना है, 831। क्या लिखना है 831, THIRTY 30 ONE1 मैं बता रही हूँ। अगर आपको ना भी दिखे, थोड़ा सा क्या हो रहा है कैमरा ब्लर हो रहा है, तो 81 यहाँ पे देख लेना। यहाँ लास्ट में थोड़ा सा स्पेस की वजह से थोड़ा सा हो गया है। बाकी होप सो आप मेरी आवाज़ से सीखेंगे, समझेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आए या फिर कहीं से समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करना, बच्चे मैं आपको फिर से दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।